जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एसएससी जीडी के फिजिकल का पूरा रिव्यू। कैसे फिजिकल होता है, कैसे एग्ज़ाम सेंटर पे जो कि आपका फिजिकल सेंटर होगा, जहां आपका फिजिकल होगा, वहां क्या क्या प्रक्रिया होती है, किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। यदि आप किसी समस्या में फंस जाते हैं तो उससे सावधान कैसे हैं, या फिर आप आपको वहाँ जाने से कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम पहले कौन सी प्रिपरेशन करके रखें, इसका पूर्ण रिव्यू आपके साथ करने वाला हूँ। और मैंने क्या किया और कैसे किया, कैसे अभी तक सेलेक्टेड होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसकी भी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जब हमारा रिजल्ट आया था तो उसके कुछ दिन बाद हमारा फिजिकल की डेट आई, जिसके बाद हमारा जाहिर सी बात है एडमिट कार्ड आया होगा। तो एडमिट कार्ड साथ में 2 आईडी लेके हम पहुँचे कहाँ के लिए, एग्जाम सेंटर के लिए, यानी कि जहाँ हमारा फिजिकल होना था उस सेंटर के लिए हम पहुँचे। वहाँ सबसे पहले हम, क्योंकि हमें सुबह लगभग 3 बजे लाइन लगाना पड़ता है प्यारे साथियों। यदि वो आपके घर से दूर है तो आप प्लीज़ एक दिन पहले जाने का प्रयास करें। तो हमें सुबह लाइन लगाना था, तो हम वहाँ गए, एक लोकल से रूम लिया और वहाँ रुके हम रात में। और रात में रुकने के बाद हमने लगभग 2 बजे सुबह मैं जग गया। उसके बाद हम फ्रेश हुए, सब कुछ करके अपना बोरिया बिस्तरा समेट के हम पहुंच गए कहाँ पे, एग्ज़ाम सेंटर पे। कितने बजे? सुबह 3 बजे से हमने लाइन लगाई और लगभग 5:30 बजे हमें एंट्री मिला अंदर, जिसमें उन्होंने सबका एक एक करके एडमिट कार्ड चेक किया, साथ में प्रूफ मिलाया। वहाँ पे 3 ऑप्शन थे चेक करने वाले। आपके एग्जाम सेंटर पे 2-3 हो सकते हैं या भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, यदि आपके सेंटर पे स्टूडेंट की अधिकता हुई तो फिर हम अंदर गए। अंदर हमें जाते ही एक रूम में बिठा दिया गया। लगभग 5:30 बजे के बाद हमें एक रूम में बिठा दिया गया। वहाँ हमें चेस्ट नंबर दिया गया। अब चेस्ट नंबर क्या होता है प्यारे साथियों, जो पहले कभी किए होंगे उनको मालूम होगा चेस्ट नंबर क्या होता है। यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो चेस्ट नंबर वो होता है कि आपको एक कपड़ा टाइप का दिया जाएगा जिसपे कुछ नंबर लिखा होगा, चाहे 61, 62, 63, सबका अलग अलग नंबर होगा। 1 से शुरू होगा और वो जितने स्टूडेंट होंगे सबके लिए अलग अलग नंबर होता है। तो आपको चेस्ट नंबर वाइज डिटेल कर दिया जाएगा। उस कपड़े को यहाँ छाती पे पहन लिया जाता है, आपने देखा भी होगा वीडियो में, चाहे इस स्क्रीन पे हम दिख भी रहा होगा, आप देख सकते हैं चेस्ट नंबर किसको बोलते हैं। तो वो चेस्ट नंबर लगा दिया जाता है। चेस्ट नंबर लगाने के बाद आपको बैठा दिया जाएगा, आपको ग्रुप वाइज बांट दिया जाएगा। यानी अगर जैसा वहाँ दौड़ाने का माहौल है, यदि वो 100 स्टूडेंट को एक साथ दौड़ा सकते हैं तो 100-100 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। 50 को दौड़ा सकते हैं तो 50-50 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हमें 50-50 के ग्रुप में डिवाइड किया गया था। उसके बाद हमारा जो फिजिकल हुआ था, यानी दौड़ हुई थी, सबसे पहले हमारा दौड़ हुआ। तो दौड़ हुआ, हमें 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। 4 ग्रुप में से मैं सेकंड ग्रुप में था। पहले ग्रुप की दौड़ हुई थी लगभग 6:30 बजे, पहले ग्रुप दौड़ गया था। तो उस समय गर्मी का माहौल था और धूप ज़्यादा हो जाती थी, तो इसलिए 6:30 बजे दौड़ा दिया उन्हें पहले ग्रुप को। दौड़ाने के बाद जब उसमें से जो पास हुए उनको बैठा दिया गया और जो वहाँ फेल हो गए उनको वहीं से वहीं सर्टिफिकेट बना के बाहर भेज दिया गया। तो ये पहली रनिंग थी। फिर हमारी बारी आई, हमने दौड़ा पूरी जी जान लगा के। जी हाँ दोस्तों, पूरी जी जान लगा के हमने दौड़ा और हम पास भी हुए और हमें फिर एक रूम में बैठा दिया गया। उसके बाद लगभग हमें 2-3 घंटे वेट करने पड़े। जो थर्ड ग्रुप था सॉरी, उसको भी दौड़ा गया, लेकिन उसको दौड़ाते दौड़ाते लगभग 10:30 बज गए थे। धूप का समय था दोस्तों, तो उन्होंने भी ध्यान रखा। जो हमारा 4th ग्रुप था उनको सबसे लास्ट में शाम को दौड़ाया। जी हाँ प्यारे साथियों, उन्होंने इतना उनके लिए किया, क्योंकि धूप में दौड़ते तो वो थक जाते, इसलिए उनको शाम में दौड़ाने का डिसीजन लिया गया। तो चारों ग्रुप को फिर सुबह से सबसे पहले किया गया कि हमारा वेट लिया गया कि हमारा वजन कितना है, कहीं अंडर वेट तो नहीं हम लोग, यानी जितना हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए उससे कम तो नहीं है। फिर हमारा हाइट मेजरमेंट किया गया और फिर चेस्ट और फिर उसका फ्लाव, ये मेजरमेंट किया गया था हमारे फिजिकल में। उसके बाद हमें सबसे लास्ट में लगभग फिर हर एक का चेस्ट नंबर वाइज सबसे पहले ग्रुप का नापा गया, फिर दूसरे ग्रुप का, फिर तीसरे ग्रुप का, फिर चौथे ग्रुप का। इस प्रकार से सभी ग्रुप को नाप लिया गया और उसके बाद सबको बैठा के फाइनल लास्ट में जो पास हुए थे उनको सर्टिफिकेट और साइन के साथ, लगभग हमें रात के 11 बज चुके थे ये कार्रवाई करते करते। तो इतना कष्ट होता है। तो सबसे पहले अब वहाँ समस्या क्या क्या आती थी, ये तो पूरा प्रोसेस था जो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको बता दिया। अब समस्या की बात करते हैं कि किन चीज़ों से बचना। सबसे पहले अपने बैग में पूरे दिन का खाना लेके जरूर जाइएगा प्यारे साथियों, चाहे वो केला हो, चाहे भीगा हुआ चना हो, बादाम हो, वो लेके जरूर जाइएगा। साथ में यदि आपका वेट कम है तो पक्का 2 दर्जन केला ले जाइएगा। केला खाइएगा, आपका वेट थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें और क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो कभी भी दौड़ में प्यारे साथियों किसी मेडिसिन का, किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हमारे साथ जो फर्स्ट ग्रुप में एक लड़का था, मात्र पासिंग लाइन से 10 कदम पीछे गिर गया था चक्कर खा के। क्यों? क्योंकि उसने मेडिसिन ले रखी थी और उसको ऑफिसरों ने पास नहीं किया, फेल कर दिया। तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फिजिकल भी जो आपका बॉडी है उस पर भी नुकसान करेगा और उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो मेडिसिन मत लीजिएगा, ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा। तो आपको हाँ, ग्लूकोज और चाहे विटामिन सी, चाहे विटामिन डी का जो ग्लूकोज होता है वो लेके जा सकते हैं। और जैसे ही रनिंग होने से पहले कभी मत पीजिएगा दोस्तों। रनिंग आप करके आते हैं, रनिंग ख़त्म करके आते हैं तो पीजिएगा। हाँ,
गेट के अंदर एंट्री लेने से पहले पानी पी लीजिएगा, यानी सुबह 3 बजे ही पानी पी लीजिएगा, ताकि आपको जब दौड़ रनिंग करें तो पानी तब तक पच जाए और आपके बॉडी में एनर्जी अवेलेबल रहे। तो पानी पहले ही पी लीजिएगा। पानी दौड़ने से ठीक पहले मत पीजिएगा, ना रास्ते में पानी पीने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बहुत होगा तो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो दौड़ने के जैसे ही बाद आते हैं तो आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन बैठना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपना खाना पीना और थोड़ा सा जो आपका फ़ोन वगैरह है उसको भी ले लीजिएगा, और साथ में चार्जर अगर फ़ोन अलाउ होगा तो। हालांकि कई जगह फ़ोन अलाउ नहीं होता है, आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन कई जगह बैग अलाउ होता है, तो बैग में आप फ़ोन रख के एक जगह रखवा दिया जाता है और बाद में वो बैग आपको मिल जाता है। जब आप जैसे अब फर्स्ट ग्रुप का हो रहा है तो बाकी 3-4 ग्रुप होते हैं, वो क्या करेंगे तो उनको उनके बैग के पास बैठने दिया जाता है, तो वहाँ आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि फ़ोन चलाने पर हमारे ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, हमें कितना बार टोका रोका गया, लेकिन फिर भी कई ऐसे थे जो चलाते थे, छुप के बात भी करते थे उसमें। तो ये समस्या थी। और कुछ समस्या एक शूज़ का, शूज़ पहन के ही दौड़िएगा। अगर पक्का रोड है तो शूज़ पहन के ही दौड़िएगा, एक अच्छा वाला शूज़ लीजिएगा, और नया शूज़ पहन के कभी मत दौड़िएगा। नया शूज़ पहन के यदि आप दौड़ते हैं तो आपको समस्या आएगी। जो जूता निरंतर से पहनते आ रहे हैं वही जूता पहन के दौड़िएगा। हालांकि कई ऐसे थे जो बिना शूज़ के दौड़े थे, तो कंकर वाला रास्ता था तो उनको समस्या हुई और उनका बस 1-2 मिनट से रह भी जाता है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। बाकी यही था प्रोसेस, यही थी आपकी समस्या होनी थी। बाकी आप चेस्ट में और वो तो आपका फुलाव थोड़ा सही रखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप पास हो जाए, कोई वहाँ पे आपको फेल करने वाला नहीं है, सब कोशिश करते हैं कि आप पास हो जाओ, क्योंकि मेन आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जो सीबीटी होता है, बस वही है। बाकी इसमें सब कोशिश करते हैं कि आप पास हो जाइए। यदि आपकी हाइट कम है तो अगर 0.1 कम है तो कभी कभी चला देते हैं, अब ज़्यादा कम रहेगा तो वो भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आप जब बटालियन में आते हैं, जब आप भर्ती होकर आते हैं तो उसमें आपका दोबारा हाइट मेजरमेंट होता है, तो उनके फंसने का चांस रहता है, उनकी नौकरी पे खतरा का चांस रहता है, तो वो भी मैनेज नहीं कर पाते। जहाँ तक चलने वाला होता है वहाँ तक वो चला देते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।